अमेरिकी नौसेना के कमांड सेंटर में अचानक हड़कंप मच गया। उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी वह अटैक सबमरीन, जिसे रूस माउबेयर की पनडुब्बी को गुपचुप तरीके से ट्रैक करने भेजा गया था, बिना किसी चेतावनी के उसी समय गायब हो गई जिस समय रूस की पनडुब्बी भी लापता हो गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि दोनों देशों की पनडुब्बियों के लड़ाई में भिड़ने की कोई भी जानकारी अमेरिकियों को नहीं मिली थी। दोनों का एक साथ और अचानक गायब हो जाना पूरा मामला और ही डरावना बना रहा था। सच पता करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों ने तुरंत अपनी नई न्यूक्लियर सबमरीन को रातों रात वहां की गहराई में भेज दिया। अमेरिकी पनडुब्बी जब उस जगह पहुंची तो उन्होंने तुरंत पानी में एक बड़ी मशीन डिटेक्टर छोड़ दी। लेकिन जैसे ही डिटेक्टर नीचे गया, उसने जो देखा उसने सबको हैरान कर दिया। गायब हुई अमेरिकी पनडुब्बी पूरी तरह टूट फुट चुकी थी और उसके शरीर में एक बड़ा छेद था जो साफ बता रहा था कि उसे टॉर्पीडो से उड़ाया गया है। कप्तान को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी और उसने सारे सैनिकों को लड़ाई की तैयारी करने का आदेश दिया, लेकिन वह थोड़ी देर कर चुका था। ऊपर बर्फ की मोटी परतों की दरारों में एक चतुर रूसी न्यूक्लियर सबमरीन भूत की तरह छिपी हुई थी और वो पहले ही अमेरिकी सबमरीन को निशाने पर ले चुकी थी। अगले ही पल 2 टॉर्पीडो सीधे अमेरिकी पनडुब्बी की तरफ छोड़े गए। खुशकिस्मती से अमेरिकी सबमरीन का सोनार सिस्टम समय पर सक्रिय हो गया। कप्तान ने तुरंत जहाज को मोड़ने और रक्षा उपकरण छोड़ने का आदेश दिया। इस तरह वे मौत से बाल बाल बच गए। इसके बाद अमेरिकी जहाज ने भी पलटवार में एक टॉर्पीडो दागा, मगर रूसी पनडुब्बी इतनी चालाक थी कि वह बर्फ की दरारों में बिल्कुल छिप गई, जिससे सोनार सही तरीके से उसे पकड़ नहीं पा रहा था और अमेरिकी टॉर्पीडो उसके बिल्कुल पास से निकल गया। लेकिन कप्तान अनुभवी था, उसने सोनार को दूसरी दिशा से स्कैन करने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें आखिरकार रूसी पनडुब्बी का सही ठिकाना मिल गया। अमेरिकी पनडुब्बी ने एक सटीक टॉर्पीडो दागकर उसे डुबो दिया। खतरा खत्म होने के बाद सैनिक सोचने लगे कि आखिर रूस ने पहले हमला क्यों किया, क्या सच में युद्ध शुरू होने वाला है। तभी सोनार ऑपरेटर ने एक अजीब सी आवाज सुनी। समुद्र की गहराई से कोई हल्के हल्के ठोकर मारने की आवाज कर रहा था। ध्यान से सुनने पर पता चला कि ये कोई मदद मांगने का संकेत था। उन्होंने तुरंत एक और डिटेक्टर नीचे भेजा और वहां जो मिला वो और भी चौंकाने वाला था। समुद्र की तलहटी में एक और रूसी पनडुब्बी टूटी फूटी पड़ी थी और वही मदद के लिए संकेत दे रही थी। कप्तान ने जब उस बुरी तरह क्षतिग्रस्त रूसी पनडुब्बी को देखा तो वह समझ गया कि रूस के अंदर ही कुछ बड़ा झगड़ा या हादसा हुआ है और नीचे से आने वाली वो धीमी धीमी खटखटाहट जैसे उन्हें एक डरावनी सच्चाई बता रही थी। असल दुश्मन शायद पानी के नीचे नहीं है और असली खतरा तो अब शुरू हुआ है।